Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss the difference between liquidated damages and unliquidated damages. लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर प्री डिटरमिन्ड डैमेजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिफरेंस क्या है इसमें आप ये चीज़ जो है ना नोट करें, प्री डिटरमिन्ड डैमेजेस। ओके, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में जो है दिस आर नॉट प्री डिटरमिन्ड। ओके, नॉट प्री डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिफरेंस ये है कि आप जो है ना ऑनर हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ये हमारा एक बिल्डिंग है, आपने फॉर एग्जांपल 1 साल में इसको कंप्लीट करना है। अब 1 साल में अगर आपने कंप्लीट किया तो वेल एंड गुड, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद आप जितने दिन भी आप इसको डिले करते हैं, जितने दिन भी आप इस पे काम करते हैं, तो पर डे के हिसाब से आपने ऑनर को इतने पैसे फॉर एग्जांपल 1000 पर डे आपने पे बैक करना है। सही है, तो ये आपका बन गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। सही ना। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद वो 3 महीने भी गुजारता है ना, 4 महीने भी गुजारता है, तो पर डे के हिसाब से वो 3 महीनों का ऑनर को पैसे वापस करेगा। ये है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या है, उसमें जो है डैमेजेस आर नॉट प्री डिटरमिन्ड डैमेजेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें जो है कुछ चीज़ भी जो है प्री डिटरमिन्ड नहीं होता, यानी एक आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 1 साल का, लेकिन ऐसे उसके बाद फिर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता है कि आप अगर डिले करते हैं तो आपने इतना जो है हमें पे बैक करना है। तो इस हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्टर को फ्री हैंड मिलता है। सही ना, तो फ्री हैंड मिलता है और फिर जो है वो अगर उसके पास 2 और प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर वो जो है कोशिश करता है कि आपके प्रोजेक्ट को डिले कर दें। अभी आपका प्रोजेक्ट जो है ना 3 महीने डिले हो गया, 4 महीने, 5-6 महीने डिले हो गया। अब आप जो है आपने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट में इसके साथ जो है ना डिटरमिन नहीं किया होता है कि आप इस चीज़ के पर पाबंद हैं कि आपने पर डे फिर मुझे जो है ना इतना पे बैक करना है। तो फिर आपके पास क्या सलूशन है, आप क्या कर सकोगे? आप जो है ना ऐसे तो नहीं बैठोगे कि मतलब 3 साल जो है ना गुजर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, तो फिर तो आपका खसारा है ना। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने फिर कोर्ट जाना है, दैट दिस डैमेजेस आर डिटरमिन्ड बाय ए जज, ओके, आर जरी इन द कोर्ट। आपने फिर कोर्ट जाना है, कोर्ट वाले जो है फिर बंदे भेजेंगे, विजिट करेंगे फील्ड पे और चेक करेंगे, फिर वो आप दोनों को बिठाएंगे कि ये जो है ना डिले क्यों आया है। फिर उस हिसाब से जो है वो जो फैसला जज करेगा फिर वो दोनों पार्टीज़ को जो है वो कबूल होगा। सही है, तो मेन डिफरेंस ये था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त पहले जो है ये चीज़ें डिटरमिन करते हैं कि अगर आपने ये खिलाफ वर्जी कर दी, अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने ये काम ऐसे नहीं किया तो फिर आपको ये जो है पे बैक करना पड़ेगा। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में जो है ना वो फिर डिटरमिन नहीं होती, फिर जो है ना बाद में फिर ऑनर को मसला हो जाता है और फिर आपने फिर ये चीज़ें जो है ना कोर्ट के ज़रिए हल करनी होती है। तो ये था all about liquidated damages and unliquidated damages. Thanks for watching. Allah Hafiz.